वीडियो में हम पाएंगे प्रोनाउन के प्रकार में। अब आगे आएंगे, देखेंगे इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं। पीछे आपने पाया पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रागेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हमने आपको बताया 3-3 का जोड़ा बना के आसानी से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रागेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव और लास्ट में रेसिप्रोकल। अब हम आएंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। तो सबसे पहला काम है, ये कुछ चार्ट दिए गए हैं। ये प्रोनाउन के ही चार्ट हैं जिनको हम केस कहते हैं। तो इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, जेनेटिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, जेनेटिव, रिफ्लेक्सिव। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, जेनेटिव, रिफ्लेक्सिव। अब इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे वह देखना है। तो ये है आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ जो इसमें दो होते हैं। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हर सेल्फ, ईट, इट्स, इटसेल्फ, दे, देम, देयर्स, देमसेल्व्स। तो जो प्लूरल वाले हैं उनमें सेल्फ होता है। जैसे एक दे का होता है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए इसमें सेल्फ और सेल्फ दोनों होते हैं। वी प्लूरल है तो यहाँ सेल्फ हो जाएगा। अब इसी में 4 प्रोनाउन इसी में बन जाते हैं। जो पहला नॉमिनेटिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है, दोनों को हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यानी नॉमिनेटिव केस का पूरा और ऑब्जेक्टिव केस का पूरा ये हमारा नंबर 1 कहलाता है। क्या? पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 में आएंगे तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नंबर 2 वाले में हमारा लास्ट केस जो सेल्फ और सेल्फ वाले होते हैं ये सब आ जाएंगे। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ईट सेल्फ और देम सेल्फ। तो जितने सेल्फ वाले हैं ये 2 नंबर भी होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और एम्फैटिक प्रोनाउन भी होते हैं। यानी सेल्फ और सेल्फ वाले हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों होते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कब यह रिफ्लेक्सिव बनेगा और कब यह एम्फैटिक बनेगा। अब अगला हमें याद रखना है 4 नंबर में जो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स वाले होते हैं, अर्थात केस की जो चौथा नंबर होता है, जेनेटिव केस कहिए या इसी को हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, तो यही आपका 4 नंबर हो जाता है। तो 4 हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। पहला पर्सनल में फर्स्ट और सेकेंड आएगा, रिफ्लेक्सिव में लास्ट वाली केस आएगी और एम्फैटिक में भी लास्ट वाली केस आएगी। उसके बाद हमारा आता है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन में हमारा ये चौथी केस आती है। फिर 5 नंबर में हम आते हैं। अब 5 नंबर में यहाँ देखेंगे जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम, यही इतने आते हैं। तो यानी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम। फिर 6 नंबर में हमारा इंट्रागेटिव प्रोनाउन में हमारे हु, हुम, हुज, विच, वाट, ये सब आते हैं हमारे इंट्रागेटिव प्रोनाउन में। यानी कौन कौन है? एक हु है, हुम है, हुज है, विच है और वाट है। और यही सेम चीज़ें हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यही सेम चीज़ आता है, केवल इसमें से वाट हटके और इसके स्थान पर दैट हो जाता है। यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन आएगा? हु, हुम, हुज, विच, उसके बाद दैट हो जाएगा। ये था रिलेटिव प्रोनाउन। आगे आता है 8 नंबर हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन।
इसमें संख्या ज़्यादा है, आपको याद रखना है। इसमें है एवरीबॉडी यानी बॉडी वाले जितने हैं, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, ये सब इसमें आएंगे। और जो वन वाले हैं एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये वन वाले भी इसमें आएंगे और थिंग वाले भी आएंगे। और उसके साथ साथ कुछ और हैं जिनको आप नीचे देखेंगे। अगला हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारा ईच आता है, आइदर आता है और नाइदर। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारा ईच, आइदर और नाइदर। फिर लास्ट हमारा 10 नंबर जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इसमें दो आते हैं, एक ईच अदर और दूसरा वन एनदर होता है। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये शब्द एग्जाम्पल के रूप में कैसे आते हैं, और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें देखेंगे और खोजेंगे कौन सा प्रोनाउन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।